Welcome, good morning, all dear student. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. बच्चों देख रहे हैं, आज हम क्लास 5 सनशाइन टेक्स्ट बुक सोहराई पेंटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या किस तरह से कहानी में दिया हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों। आइए कहानी को शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है? डू यू नाउ। क्या है? डू यू नाउ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? क्या आप जानते हैं? वी यूज आर्टिफिशियल कलर्स इन आवर ड्राइंग बुक्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि हम अपनी ड्राइंग बुक में कृत्रिम रंगों का उपयोग करते हैं। विच कलर्स मटेरियल डू यू यूज टू पेंट और हाउस इन फेस्टिवल। क्या कहता है? विच कलर्स मटेरियल डू यू यूज टू पेंट योर हाउस इन फेस्टिवल। तो इसका मतलब क्या है कि त्योहारों में अपने घर को रंगने के लिए आप किस रंग की सामग्री का उपयोग करते हैं, यही इसमें कह रहा है। उसके बाद लिखा है लेट्स नाउ अबाउट ए फेमस पेंटिंग ऑफ झारखंड। कहता आइए जानते हैं कि झारखंड की एक मशहूर पेंटिंग के बारे में वो इस कहानी में लिखा हुआ है। तो बच्चों क्या कह रहा है, देखें अच्छी तरह से। आप देख रहे बच्चों, ये रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और आनंद मनाइए। ये पेंटिंग क्या हुआ है, दीवार पर पेंटिंग क्या है, इसी के बारे में देखेंगे क्या किस तरह से यहाँ लिखा हुआ है। देख रहे बच्चों क्या लिखा है? अन्नू एंड विशाल आर सिबलिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अन्नू और विशाल सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन है। दे लिव एट लोवाडी विलेज इन रांची। वो कहाँ रहते हैं? वे रांची जिले के लोवाडी गांव में रहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? रांची डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। देयर मैटरनल आंट लिव्स एट विलेज बीरू ऑफ चाईबासा डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। ये क्या हुआ? उनकी मौसी, क्या कहते हैं? उनकी मौसी झारखंड के चाईबासा जिले के ग्राम बीरू में रहती है। अब वो क्या कहते हैं? बोथ ऑफ देम गेट ए कॉल फ्रॉम देयर आंट टू अटेंड द मेरे सिरोमनी ऑफ देयर कजन। अब बच्चों इसके बारे में जानेंगे। ये क्या कहता है? वो कहते हैं कि वे अपने चचेरे भाई के विवाह समारोह में शामिल हो गए थे। अब उसके बाद क्या कहता है? तन्नू दे, अब देख रहे हैं यहाँ आपका लिखा हुआ है तन्नू दे प्लान to attend the ceremony and start their journey from Ranchi to Biru by bus with their parents. अब वो क्या कहते हैं कि वे समारोह में क्या कहते हैं? दे प्लान टू अटेंड द सेरेमनी। वे कहाँ गए? समारोह में शामिल होने और अपने माता पिता के साथ बस से रांची से बीरू की यात्रा शुरू करने की योजना बना रहे थे। ये इसमें कहानी में कहा गया है। बच्चों अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अच्छी तरह से देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी ये दिया हुआ है, ये झारखंड से दिया हुआ है। कहता दे एंजॉय द ग्रीनरी ऑन देयर वे टू बीरू। अब इसका अर्थ क्या हुआ? वे बीरू के रास्ते में हरियाली का आनंद ले रहे थे। क्या कहता है? दे रीच द विलेज इन द इवनिंग, दे आर ग्रीटेड बाय एवरीवन, देयर आंट्स ऑफर ए पॉट ऑफ वाटर टू वॉश देयर लेग्स। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? शाम को वो क्या किया? शाम को वो गांव पहुंच जाते हैं और सभी उनका अभिनंदन करते हैं। उनकी मौसी उनके पैर धोने के लिए क्या करते हैं? अंदर का बर्तन देती है। और वो क्या कहते हैं? देयर आंट ऑफर ए पॉट वाटर वॉश देयर लेग। वो बर्तन देते हैं, अंदर गए और पानी से पैर को धोएंगे, लेग्स को धोएंगे। दे सी एवरीवन बिजी इन प्रिपरेशन फॉर मैरिज सेरेमनी। और वो क्या कर रहे थे? वे सभी की शादी समारोह की तैयारियों में व्यस्त थे। और क्या कहता है? द हाउस एंड सराउंडिंग आर बीइंग क्लीन्ड एंड डेकोरेटेड। अब वो क्या कर रहे थे? तो वहाँ सभी आपसी साफ सफाई और सजावट की काम कर रहे थे। और वो क्या कर रहे थे? घर के आसपास साफ सफाई भी किया गया। और वो देखते हैं कि कुछ महिलाएं दीवारों पर सुंदर ढंग से पेंट बना रहे हैं,
कुछ ट्यूब और पैटर्न पेंट कर रही है, ये इसमें कहा रहा है। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या कर रहा है कि अनु गेट्स सर्कल टू नो अबाउट दिस वॉल पेंटिंग। शी रन टू हर aunt and ask, what are these beautiful pattern called? Why are we painting these on walls? Which material are used in them? Can you tell me something about the painting and can I draw them? अब बच्चों इसका अर्थ क्या हुआ, इसको तो समझना चाहिए ना। इसको अच्छी तरह अर्थ को समझते हैं और देखते हैं। ये क्या कहते हैं बच्चों, देखें समझें इसको। तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन वॉल पेंटिंग के बारे में जानने के लिए क्या क्या उत्सुक हो जाता है। और यह क्या कहता है, पूछती है, क्या पूछती है वो, अनु गेट्स सर्कस टू नो अबाउट दिस वॉल पेंटिंग। अब वो क्या हो रहा था, तो एनु क्या कहते हैं, इन वॉल पेंटिंग के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे। और सी रन टू हर आंट एंड आस्क, और वो क्या किए, चाची के पास दौड़ कर गई। व्हाट आर दिस ब्यूटीफुल पैटर्न कॉल, इस पैटर्न को क्या कहते हैं, इस पेंट को क्या कहते हैं। व्हाई आर यू पेंटिंग दिस वॉल, क्या था ये सब दीवार पर बनाए गए हैं। विच मटेरियल आर यूज इन देम, इसको बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल का यूज किया गया। कैन यू टेल मी समथिंग, क्या हमें बताएंगे अबाउट दिस पेंटिंग एंड आई ड्रॉ इन देम, हम इसे बनाएंगे, आप थोड़ा मदद कीजिए, ये कह रहा है इसमें। आप क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ देख रहे हैं, एंड एक्सप्लेन दीज आर सोहराई पेंटिंग मेड ड्यूरिंग द वेडिंग फेस्टिव ऑकेजन ऑफ दिवाली एंड एट हार्वेस्ट। वी यूज द सॉइल ऑफ डिफरेंट कलर लाइक रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड मेनी मोर विच आर फाउंड इन आवर लोकेलिटी। वी ऑफन यूज कॉफ, डंग, कॉल एंड पावर्ड लिव्स इन दी पेंटिंग। अब बच्चों इसका अर्थ क्या हुआ, इसको तो जानना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। अब वो कहते हैं, तो पूरा एक्सप्लेन चाची कर दिया। दीजा सोहराय पेंटिंग कहता है, ये सोहराय पेंटिंग बनाया गया किससे, तो ये फेस्टिवल त्यौहार के लिए दीपावली में बनाते हैं, जब फसल कट जाता है उसके बाद। वी मस्ट सॉइल डिफरेंट, अलग अलग मिट्टी से जोड़कर, लाल मिट्टी से, काली मिट्टी से, ऐसी विभिन्न प्रकार की मिट्टी से इसे बनाया जाता है। और क्या, गोबर के, गाय के गोबर से इसे बनाया जाता है, कोयला भी दिया जाता है, उसको लिप्स पत्ता भी जलाकर इसमें पेंट किया जाता है, रंग को घोलकर इसे बनाया जाता है, वही इसमें कह रहा है। अब क्या कहता है यहाँ देखें बच्चों, लिखा है कि अनु आस्क, डोंट यू यूज आर्टिफिशियल कलर्स एंड पेंट ब्रशेस। तो अनु फिर पूछती है, आप यह कला कहाँ से सीखें, कैसे इसको बनाया जाता है। उसको जानने के लिए वो काफ़ी उत्सुक हो जाती है। कहता नो वी डोंट यूज आर्टिफिशियल कलर टू ऑल, कहता नहीं, सभी में कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है। वी यूज ब्रूम इंस्टेड ऑफ पेंट ब्रशेस, आंसर पेन। अब वो क्या कहते हैं, किस तरह से इसको बनाते हैं, वो जानने के लिए काफ़ी वो जिज्ञासु हो जाते हैं। अब क्या कहता है, अनु अगेन आस्क, वेयर डू यू लर्न देयर आर्ट। अब वो कहते हैं, अनु पूछती है, आप यह कला कहाँ से सीखे। अनु अगेन आस्क, अनु फिर पूछती है, अनु अगेन आस्क का मतलब है अनु फिर पूछती है, वेयर डू यू लर्न दिस आर्ट, कहता है यह कला को आप कहाँ सीखे थे। तो अंट कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको देखें, and say there are no schools or या इंस्टीट्यूट टू लर्न दिस आर्ट, कहता है यह कला स्कूल या किसी संस्थान में नहीं सीखी गई है। यंग गर्ल लर्न दिस आर्ट फ्रॉम देयर मदर्स और आंट एंड पास इट द नेक्स्ट जनरेशन। ये क्या कहते हैं, कहता है कि मुझे कहते हैं इस कला को सीखने के लिए कोई स्कूल या संस्थान नहीं है। युवा लड़कियां इस कला को अपनी माँ या मौसी से सीखती है और अगली पीढ़ी को भी ये देती है, यानी पास इट ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, ये अगली पीढ़ी को भी ये देती है, यही इसमें कहा जा रहा है। अब देखते हैं बच्चों आगे क्या लिखा है कहानी में, बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। क्या कर, अनु बिकम्स एक्साइटेड, नाउ इट इज माई टर्न, प्लीज गिव मी द ब्रूम एंड द क्लॉथ दैट यू आर पेंटिंग विथ, आई विल ड्रॉ एंड पेंट्स। अब ये क्या कहते हैं, अनु उत्साहित हो जाती है। अनु बिकम एक्साइटेड का मतलब हो गया अनु उत्साहित हो जाती है। अब मेरी बारी है, कृपया मुझे वह झाड़ू दीजिए। ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू दो, और कपड़ा दें जिससे आप पेंटिंग कर रहे हैं, मैं आकर्षित और पेंट करूँगा। वो भी उत्सुक हो जाते हैं।
अब क्या कहते हैं, अनु प्राइस विल डाउन, रियली यू हैव डाउन विल। कहता है चाची ने प्रशंसा की, अच्छा किया, वास्तव में तुमने अच्छा ही सीखा है, अच्छी तरह से आप बनाए हैं। अब क्या कहता है, अनु वांट टू शो इट टू हर फ्रेंड्स ऑफ रांची। क्या कहते हैं, अनु तूने रांची के अपने दोस्तों को दिखाने चाहती है ना, इसलिए वो अपने कैमरे में कुछ तस्वीरें रखी है। क्या कहता है, सो सी टेक सम स्नैप इन हर कैमरा। आप कैमरे में कुछ तस्वीर को रख लें जो कि आप दोस्तों को भी दिखाएंगे। आप क्या कह रहा देख रहे हैं, अनु लर्न द आर्ट ऑफ सोहराय पेंटिंग फ्रॉम हर आंट। अनु अपनी मौसी से सोहराय पेंटिंग कला सीखती है। एट नाइट शी टेक्स पार्ट इन द मैरिज सेरेमनी ऑफ हर कजन। अब वो क्या कहते हैं, रात में वह अपने चचेरे भाई के विवाह समारोह में शामिल होती है। अब क्या कहते हैं, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह में अनु एंड विशाल विजिट द होल विलेज एंड सी डिफरेंट डिजाइन ऑफ द सोहराय पेंटिंग। अब दूसरे दिन क्या किया उन लोग, अगली सुबह में अनु और विशाल पूरे गांव का दौरा करते हैं और सोहराय पेंटिंग के विभिन्न डिजाइन देखते हैं और वे अब खुश होते हैं और वे अपने को सोहराय चित्रकला का वर्णन करने के लिए उत्सुक हैं। क्या कहता है, डिजाइन ऑफ द सोहराय पेंटिंग, दे आर हैप्पी नाउ। अब वो खुश हैं। दे आर ईगर टू डिस्क्राइब द सोहराय पेंटिंग टू देयर फ्रेंड्स एंड आल्सो वांट टू टीच हाउ टू ड्रॉ देम। इसके बारे में कैसे सीखे, वे अपने को सोहराय चित्रकला का वर्णन करने के लिए उत्सुक है। ये बच्चों आपका ये कहानी कंप्लीट हो गया। ये कहानी आपको कैसा लगा इसके बारे में अवश्य बताएंगे। बच्चों देख रहे हैं आपके पास कुछ नई वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। स्नेप, ब्रूम, कजन, सिबलिंग, शिरोमणि, इंस्टीट्यूट, जनरेशन। तो इसका अर्थ क्या हुआ, स्नेप का मतलब होता है तस्वीर, ब्रूम का अर्थ होता है झाड़ू, कजन का मतलब होता है चचेरा भाई, सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, और शिरोमणि का अर्थ होता है समारोह, और इंस्टीट्यूट का अर्थ होता है संस्थान, और जनरेशन का अर्थ होता है पीढ़ी। बच्चों इस कहानी को पढ़े आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप हमें अवश्य बताएंगे। बच्चों यहाँ कुछ कहानी लिखी हुई है और इसका प्रश्नोत्तर यहाँ पर दिया है। कहानी को हमने अभी देखे। अब क्या कहते हैं, रीड एंड फाइंड, पढ़िए और ढूंढें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका अर्थ ये हुआ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर आर अनु एंड विशाल गोइंग। इसका अर्थ क्या हुआ, अनु और विशाल कहाँ जा रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, वाई आर दे गोइंग टू बीरू। इसका अर्थ क्या है, वे बीरू क्यों जा रहे हैं। तो व्हाट आर दे लेडीज डूइंग, ये महिलाएं क्या कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मटेरियल आर यूज इन सोहराय पेंटिंग। तो सोहराय पेंटिंग में किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, ये इसका अर्थ बता दिए बच्चों। अब क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। कहता है यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है बॉक्स में से उपयुक्त शब्द को चुनकर साथ में रिक्त स्थान को भरना है जो आपको दिया है। तो देखते हैं मैरिज, मैरिज का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ अब जान रहे हैं, शादी होता है। उसका पाउडर लिप्स होता है, यानी सूखी पत्ती को जला दिया जाता है। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, और सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। अब बच्चों इसी शब्द से आपको ये खाली जगह को भरना है और आगे भी इसे मिलाना है इसको। तो इसका नेक्स्ट क्लास ये जो बताएंगे ये क्वेश्चन आंसर इसके नेक्स्ट क्लास में अपडेट किए करेंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें। ये बहुत ही ज़बरदस्त कहानी थी, झारखंड की प्रचलित लोक कथा कहानी थी और इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास को अवश्य देखेंगे और दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।